कहानी अब तक। मुगल साम्राज्य की रौनक और सियासत के बीच जोधा और अकबर की मोहब्बत एक नई इम्तिहान की दहलीज पर आ खड़ी हुई है। जहां एक तरफ जोधा ने अकबर के दीवान खास में बैठकर उसके राजनीतिक फैसलों में अपना असर दिखाना शुरू किया, वहीं दूसरी ओर रुकैया और महम अंगा साजिशों के जाल बुन रही थी। रात के अंधेरों में रुकैया ने अफवाहें फैलाई कि जोधा का एक राजपूत सेनापति से गुप्त संबंध है। अकबर के पास काबुल और बंगाल से आए गुप्त संदेशों ने महल को और अस्थिर कर दिया। अब एक और धमाका हुआ, एक झूठा पत्र जो इस बार जोधा पर शक का निशान ले आया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब कहानी आगे। एपिसोड 4, मोहब्बत का इम्तिहान। दरबार में सबकी निगाहें जोधा पर थीं। शहंशाह के सामने खड़ा होना आज एक पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक संदिग्ध के रूप में था। अकबर ने पत्र उठाया। उसकी आंखों में धुएं से भरे सवाल थे। इस पर तुम्हारा नाम है, मुहर है, और इसमें लिखा है कि तुमने राजपूताना के विद्रोहियों को समर्थन देने की बात की है। जोधा ने आंखें मिलाकर कहा, जिस पत्र में सियासत की स्याही है उसमें मोहब्बत की कोई सच्चाई नहीं होती। मैं आपकी बेगम हूं, आपके साथ खड़ी हूं अकबर, ना कि आपके खिलाफ। अकबर चुप रहा, पर उसकी आंखें बोल उठी। यकीन और शक के बीच एक अधूरा पुल। महल के भीतर रुकैया और महम अंगा महफिल में मुस्कुरा रही थी। रुकैया ने धीमे से कहा, अब वो जोधा अपने ही इश्क की अदालत में मुजरिम बन गई है। महम अंगा ने जवाब दिया, लेकिन हमें जल्दी ही उसे इस महल से भी बेदखल करना होगा। दूसरी ओर जोधा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। चेहरे पर दर्द नहीं था बल्कि एक निश्चय था। अब तक मैं प्यार में चुप रही, अब मैं सच्चाई की आवाज बनूंगी। उसने अपनी सबसे वफादार दासी से कहा, जाओ अमरगढ़ के राजा को संदेश भेजो, मैं उनसे मिलना चाहती हूं। अमरगढ़ का रहस्य। अमरगढ़ के राजा प्रताप सिंह, जो कभी जोधा के बचपन के मित्र रहे थे, एक ऐसा रिश्ता जो अब भी सियासत की नजर में खटकता था। क्या वही असली साजिश का हिस्सा थे या फिर वो जोधा की मदद करना चाहते थे? इधर अकबर अपने निजी कमरे में उदास बैठा था। बीरबल अंदर आया और बोला, जहां पनाह, कभी कभी झूठ इतनी खूबसूरती से बोला जाता है कि सच के चेहरे पर भी शक होने लगता है, लेकिन सच्चा इश्क हर झूठ को जला देता है। अकबर ने कहा, मैं जानता हूं बीरबल, जोधा गलत नहीं हो सकती, लेकिन मैं शहंशाह हूं, मुझे सबूत चाहिए। अगले दिन शाही काफिला अमरगढ़ की ओर रवाना हुआ। जोधा ने खुद अपने ऊपर लगे आरोपों की तह तक जाने की कसम खा ली थी, लेकिन रुकैया भी अब चुप नहीं बैठी थी। उसने एक नया खतरनाक कदम उठाया। महल के सेनापति को रिश्वत देकर आदेश दिया, जोधा अमरगढ़ पहुंचे इससे पहले उसका काफिला रास्ते में लुट जाए। जोधा का सफर। राजसी पालकी में बैठी जोधा हर एक मोड़ पर अलर्ट थी। उसे अंदाजा था कि अब दुश्मन उसके बहुत करीब हैं, और हुआ भी वही। जैसे ही काफिला जंगल के बीच पहुंचा, घोड़े रुक गए। तीरों की बौछार हुई, लेकिन जोधा ने हार नहीं मानी। उसने एक सिपाही की तलवार खींची और कहा, जो मोहब्बत के लिए लड़ना न जाने वो बेगम नहीं, सिर्फ एक नाम होती है, जोधा की बहादुरी। उसने अपने पहरेदारों के साथ लुटेरों को हराया और आखिरकार वो अमरगढ़ पहुंच गई। प्रताप सिंह ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा, इतने सालों बाद आज तुम्हें कौन सी आग यहां खींच लाई है जोधा? जोधा ने आंखें सीधी की। वो आग जो सच के लिए जलती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मोहब्बत किसी झूठ के साए में मुरझा जाए। उधर महल में अकबर को खबर मिली। जोधा ने लुटेरों से खुद को बचाया और अमरगढ़ पहुंच गई। अकबर की आंखों में एक चमक थी। वो सिर्फ मेरी मोहब्बत है, मुझसे मोहब्बत नहीं, मेरी ताकत भी है। आखिर में रुकैया ने अपने कमरे में आईना देखा और बुदबुदाई, मैंने सिर्फ एक बेगम को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन शायद मैंने एक रानी को जगा दिया। जब दिल मोहब्बत चाहता है, सियासत उसे उलझा देती है। कहानी अब तक। जोधा पर झूठा आरोप लगाया गया। दरबार में बेइज्जत करने की कोशिश की गई। वो टूटी नहीं, अमरगढ़ गई और सच्चाई के पीछे भागी। अब वो लौट आई है, पर इस बार राजमहल की दीवारें ही उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। राजमहल, रात का समय। रुकैया बेगम ने महम अंगा के साथ मिलकर अगली चाल चली। अब जोधा को हम एक ऐसी जाल में फंसाएंगे जहां वो हर वक्त खुद से ही सवाल करे,
रुकैया ने कहा। महम अंगा ने धीरे से जवाब दिया, बेगम को बेगम से ही हराना है। और जोधा अब सिर्फ मोहब्बत में नहीं, अपने ही मन के तूफान में उलझने लगी है। सुबह जोधा का कमरा। जोधा राजसी वेश में आईने के सामने खड़ी थी। चेहरे पर थकान नहीं, पर आंखों में उलझन साफ थी। उसकी दासी ने कहा, बेगम, शहंशाह ने आपको दीवाने खास में बुलाया है। जोधा धीमे से बोली, अब मैं सिर्फ मोहब्बत की नहीं, मोहब्बत के नाम पर फैलाए गए जहर की सच्चाई भी सामने लाऊंगी। दीवाने खास। शहंशाह अकबर बैठा था। दरबार में शांति थी। जोधा सामने आई और सिर झुकाकर बोली, शहंशाह। अकबर ने सिर उठाया और आंखों में झांकते हुए पूछा, जोधा, तुम वापस आई, लेकिन क्यों? जोधा ने धीमे से कहा, मैं मोहब्बत बचाने आई हूं, लेकिन अब मेरी मोहब्बत खुद ही सवालों से घिरी हुई है। एक मोहब्बत की पुकार जिसमें इज्जत और दर्द दोनों थे। महल में धीरे धीरे साजिशें गहराने लगीं। हर कोने में रुकैया की बातें फैलाई जा रही थीं। जोधा कभी दिल से अकबर की नहीं हुई। देखो कैसे हर बार वो अमरगढ़ और राजपूताना की बात करती है। महम अंगा ने दासियों को पैसे देकर अफवाहें फैलाने का काम सौंप दिया। एक रात जोधा अपने कमरे में बैठी थी, एक गुप्त पत्र पढ़ते हुए। वो समझ चुकी थी अब हर दहलीज पर उसकी निगरानी हो रही है। वो बुदबुदाई, शहंशाह की मोहब्बत पाना आसान था, पर उनकी सल्तनत में खुद को साबित करना सबसे मुश्किल इम्तिहान है। अकबर भी बेचैन था। रात को वो तन्हा बाग में टहल रहा था। बीरबल पास आया और कहा, शहंशाह, अगर बेगम जोधा ने आपको मां कहकर पुकारा है तो वो मोहब्बत में नहीं, दर्द में डूबी हुई है। अकबर रुका और एक लंबी सांस लेकर बोला, बीरबल, मैं मोहब्बत को इंसाफ देना चाहता हूं, लेकिन हर रोज सियासत मुझे मोहब्बत से दूर कर रही है। अंत में रुकैया ने महम अंगा से कहा, कुछ दिन और, बस कुछ दिन और। जोधा खुद ही हार मान जाएगी, उसका मन ही उसे तोड़ देगा। महम अंगा मुस्कुराई, और फिर शहंशाह सिर्फ आपके रहेंगे। रात का तीसरा पहर था। महल सो रहा था, लेकिन 3 दिल जाग रहे थे। जोधा, अकबर और रुकैया। जोधा अपने कमरे में अकेली। वो शीशे के सामने बैठी एक खत लिख रही थी। शहंशाह, अगर मेरे खामोश रहने से आपकी सल्तनत को सुकून मिलता है तो मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगी, लेकिन एक पत्नी की मोहब्बत को गुनाह साबित कर देना, वो नाइंसाफी होगी। खत अधूरा छोड़कर वो खड़ी हुई और चुपचाप महल की बालकनी की तरफ चली गई। आसमान में तारे चमक रहे थे और नीचे महल के गलियारों में रुकैया की चालें। रुकैया और महम अंगा गुप्त बैठक में। अब वो उलझ गई है। रुकैया मुस्कुराई, लेकिन हमें उसकी आंखों में आंसू नहीं, हार चाहिए। महम अंगा ने जवाब दिया, जब दिल डरने लगे तो आत्मा भी थक जाती है, और जोधा का डर अब बढ़ता जा रहा है। सुबह दीवाने खास। अकबर दरबार में बैठा था, लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं, जोधा को। तभी महल के एक सैनिक ने बताया, शहंशाह, बेगम जोधा आज हाजिर नहीं होंगी, वो बीमार हैं। अकबर की आंखों में कुछ चुभा। वो बीमार है या टूटी हुई? अकबर अपनी मां हमीदा बानो बेगम के पास। अम्मी जान, क्या मोहब्बत और सियासत एक साथ नहीं चल सकती? हमीदा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मोहब्बत दिल से चलती है, सियासत दिमाग से। जब दोनों टकराते हैं तो दिल अक्सर हार जाता है। लेकिन बेटा, जो दिल मोहब्बत में हार मान ले वो बादशाह नहीं होता। अकबर चुप हो गया, शायद सोच में खो गया। रात जोधा का कमरा। वो लेटी नहीं थी, बस बैठी थी। एक मुहर लगी हुई मुहर खोली, जिसमें लिखा था, तुम्हारे खिलाफ सबूत और भी आएंगे, तैयार रहना। जोधा ने गहरी सांस ली। अब डर नहीं लगता, अब इंतजार है उस दिन का जब शहंशाह की आंखों में मेरा यकीन फिर लौटेगा। दूसरी तरफ रुकैया का कमरा। वो आईने में खुद को देख रही थी। मैंने बादशाह को मोहब्बत नहीं दी, सल्तनत दी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो मोहब्बत खुद को बेगम समझती है उसे महल से दूर कर दिया जाए। अकबर एकदम अकेला बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे कोई जवाब वहां से मांगा जा रहा हो। जोधा, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया
तो मेरी निगाहें क्यों तुमसे दूर हो रही हैं? महल की फिजा में अब खामोशी नहीं, साजिश की सरसराहट थी। जोधा की हर हरकत पर अब नजर रखी जा रही थी। हर कदम पर एक परछाई थी जो उसकी आवाज से साथ से पहले उसकी खबर ले जाती थी। सुबह जोधा की बैठक में वो पूजा की थाली सजाए बैठी थी। किनारे पर कान्हा की मूर्ति, सामने दीपक जल रहा था, लेकिन उसके भीतर जैसे कोई बुझ रहा था। हे ठाकुर जी, आपने तो सच्चाई का साथ देने का वादा किया था, फिर मेरी मोहब्बत को कसौटी पर क्यों रखा जा रहा है? उसी वक्त उसकी दासी गुलबहार भागती हुई आई। बेगम साहिबा, रुकैया बेगम ने आपको हरम में तुरंत बुलाया है। हरम रुकैया बेगम की चौखट। जोधा ने जैसे ही कदम रखा, रुकैया की कड़कती आवाज गूंजी, गूंजी। आ गई आप? आपने तो हर किसी को मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बना दिया, लेकिन अब हर पर्दा हटेगा। जोधा ने सख्ती से कहा, रुकैया बेगम, मैं आपसे बहस करने नहीं आई। आप अगर मुझे बेगम नहीं मानती तो मत मानिए, पर मेरे रिश्ते को जलील मत कीजिए। महम अंगा, जो छिपकर सब देख रही थी, मुस्कुराई। ये आग अब महल को जलाएगी। अकबर दीवाने खास में शहंशाह खामोश बैठा था। उसके सामने कागज पर कुछ अक्षर लिखे थे। राजपूताना में जोधा का दूसरा भाई विद्रोह में शामिल है। सच क्या है और चाल क्या, यह फैसला मुझे बादशाह बनकर नहीं, एक आशिक बनकर लेना होगा, उसने खुद से कहा। रात महल के गलियारे जोधा अकेली चल रही थी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, जोधा बेगम। वो पलटी, सामने अकबर था। चांदनी रात में उसका चेहरा और भी रोशन लग रहा था, लेकिन आंखें वो कुछ और कह रही थीं। आपने मुझसे कोई बात छिपाई है? अकबर का लहजा सख्त था। जोधा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। अगर मैंने आपसे कुछ छिपाया होता तो आज भी आपकी आंखों में खुद को तलाश न कर रही होती शहंशाह। अकबर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल जैसे कांप गया। रात का वक्त था। महल की गलियां चुप थीं, लेकिन दिलों में हलचल थी। जोधा को अपनी ही गुनाहगारी पर शक था, लेकिन रुकैया और महम अंगा की चालें अब उसे एक अलग मोड़ पर ले आई थीं। एक ओर अकबर की नजरें थीं और दूसरी ओर उसकी खुद की जिंदगी, जो अब एक ढहते हुए महल की तरह महसूस हो रही थी। हरम की दीवारों में बिखरे झूठ। रुकैया और महम अंगा की बातें लगातार जोधा के कानों में गूंज रही थीं। क्या तुम नहीं देखती? जोधा बेगम की मासूमियत अब उन्हें सजा बनती जा रही है। रुकैया की गहरी मुस्कान में एक खौफनाक ध्वनि थी। इस बार हम दोनों का हाथ लंबा होगा, महम अंगा ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा। शहंशाह को यकीन दिलाना तो आसान है, लेकिन मोहब्बत को तोड़ने का तरीका, वह एक और कहानी बनेगा। रुकैया ने आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई और कहा, हमारी योजना अब एक कदम और बढ़ेगी। जोधा अब अकबर से प्यार नहीं, एक धोखा बनेगी। अकबर की तन्हाई। अकबर दीवान खास में अकेला बैठा था। उसके सामने दस्तावेज थे, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं। वह सोच रहा था कि जोधा के बारे में उसे क्या करना चाहिए। क्या यह वाकई वही है जो मुझे चाहिए था? वह क्या सच में मेरी पत्नी है, या फिर किसी और के इशारे पर मेरे साथ एक खेल खेल रही है? अकबर ने गहरी सांस ली और फिर से दस्तावेजों पर नजर डाली। अचानक उसे जोधा का चेहरा याद आया, जैसे उसने कुछ छुपाया हो। जोधा और उसकी दुविधा। वहीं दूसरी ओर जोधा अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जो किसी ने भेजी थी। वह चिट्ठी महल के बाहर से आई थी, जिसमें उसे एक गुप्त स्थान पर बुलाया गया था। जोधा का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह कदम उठाने से वह और भी मुश्किलों में फंस सकती है। क्या मुझे सच में यह कदम उठाना चाहिए? अकबर को और रुकैया को कैसे जवाब दूंगी? जोधा खुद से सवाल कर रही थी और जवाब की तलाश में थी। गुप्त बैठक। जोधा उस गुप्त स्थान पर पहुंची। वहां कोई और नहीं था, सिर्फ एक पुराना आदमी खड़ा था। उसने जोधा को देखा और धीरे से बोला, जोधा बेगम, आप जिस रास्ते पर चल रही हैं वह आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अकबर को सच मिले तो आपको सब कुछ बदलना होगा। जोधा की आंखों में एक सवाल था और वह जानती थी कि यह सच हो सकता है, लेकिन क्या यह अकबर तक पहुंचाने का सही तरीका है? रुकैया और महम अंगा की आखिरी चाल।
रुकैया ने महम अंगा से कहा, आज की रात हम जोधा की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। अकबर को अब और इंतजार नहीं करना होगा। महम अंगा ने गर्व से कहा, हम जो चाहते हैं वो अब हमारे हाथों में है। जोधा का झूठ अब पर्दे से बाहर आएगा। अकबर ने जोधा को कमरे में बुलाया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था, लेकिन जोधा ने अपनी हिम्मत से उसके सामने खड़े होकर कहा, क्या आपको सच में यकीन हो गया है अकबर? क्या आपने कभी मुझसे मेरे दिल का हाल पूछा है? अकबर ने धीमे से कहा, क्या तुमने मेरे साथ कभी ईमानदारी से अपना दिल साझा किया है जोधा? जोधा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने हमेशा सच्चाई से काम लिया है, लेकिन क्या आपको कभी मेरी सच्चाई नजर आई? महल की दीवारों में एक गहरी खामोशी थी। रुकैया और महम अंगा के बीच साजिशें तेज हो चुकी थीं, लेकिन जोधा के दिल में अब एक और जैज़ाब जंग थी। अकबर के सामने उसका दर्द और मोहब्बत दोनों उभर कर आ रहे थे, लेकिन क्या वह दोनों को बचा पाएगी? और क्या अकबर कभी समझ पाएगा कि उसकी पत्नी जोधा ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था? रुकैया और महम अंगा की चालें। रुकैया और महम अंगा ने जोधा के खिलाफ अपना जाल फैला लिया था। अब उनका मुख्य लक्ष्य था जोधा को अकबर की नजरों में झूठा साबित करना। रुकैया ने महम अंगा से कहा, अगर हम चाहते हैं कि जोधा की सच्चाई सामने आए, तो हमें अकबर को पूरी तरह से उलझाना होगा। वो जो भी करेगा, हम उसे गलत साबित कर सकते हैं। महम अंगा ने घूरते हुए कहा, तुम्हारी योजना जितनी शानदार है, उतना ही खतरनाक भी। अगर यह काम हो गया, तो अकबर का दिल टूट जाएगा और फिर जोधा की कोई इज्जत नहीं बच पाएगी। जोधा का दिल में उठता तूफान। जोधा सुबह अब रोज सोचती थी, क्या मुझे अपनी मोहब्बत के सामने यह सब सहना पड़ेगा? अकबर से उसे सच बोलने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन रुकैया और महम अंगा की साजिशों ने उसके दिल को और भी ज्यादा तोड़ दिया था। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वो उन्हें रोकने का पूरा प्रयास करती थी। एक दिन वह महल की छत पर खड़ी थी, आकाश की ओर देख रही थी। उसकी सोच कहीं खो गई थी, जैसे वह एक दर्दनाक अंधेरे में खो गई हो। उस पल में उसे अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ। उसने खुद से कहा, अकबर को कभी भी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी मोहब्बत को धोखा दे रही हूं। मैं जो भी कर रही हूं, सिर्फ उसके लिए कर रही हूं। अकबर का दिल। अकबर महल के अपने कमरे में बैठा था और वह जोधा के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में गहरी उलझन थी। वह जानता था कि जोधा कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकती, फिर भी वह उसके और रुकैया के बीच उलझने लगा था। क्या वो सच में मेरी पत्नी है, या फिर वह मेरे खिलाफ साजिशें रच रही है? अकबर के दिल में यह सवाल गूंज रहा था। वह चाहता था कि जोधा खुद उसके सामने आकर अपना सच बताए, लेकिन उसे डर था कि कहीं यह विश्वास न टूट जाए। जोधा का बड़ा फैसला। एक दिन जोधा ने खुद को पूरी तरह से तैयार किया। उसके दिल में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं अकबर से सच बोल सकती हूँ? रुकैया और महम अंगा की साजिशें अब उसे और भी मुश्किल में डाल चुकी थीं। वह जानती थी कि अब अकबर से सच बोलने का वक्त आ गया था, वरना सब कुछ खो जाएगा। वह अकबर के पास गई और बिना किसी डर के बोली, अकबर, तुम मेरे बारे में जितना सोचते हो उतना सच नहीं है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन तुमसे एक सवाल है, क्या तुमने कभी मेरी सच्चाई को समझने की कोशिश की है? अकबर ने चुपचाप उसे सुना और फिर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में जो सवाल थे, वे अब धीरे धीरे साफ होने लगे थे। उसने कहा, तुम जो कह रही हो जोधा, क्या वह सच है? क्या तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो? जोधा ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोला या अकबर। मेरी मोहब्बत सच्ची है और मैं तुम्हारे साथ किसी भी हाल में नहीं धोखा दे सकती। रुकैया और महम अंगा जो कुछ भी कहते हैं, वह सिर्फ झूठ है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। दर्द और मोहब्बत का मिला जुला रास्ता। अकबर अब अपनी ही उलझनों में था। जोधा ने उसे अपनी सच्चाई बताई, लेकिन क्या वह पूरी तरह से उस पर यकीन कर पाएगा? वह अपनी मोहब्बत की तासीर समझ रहा था, लेकिन रुकैया और महम अंगा की साजिशों के बाद उसे कुछ भी समझना मुश्किल हो गया था। अकबर ने जोधा की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो यह दिल तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, हम दोनों के बीच कभी कोई राज नहीं होगा। हमारी मोहब्बत को कोई साजिश नहीं तोड़ सकती।
महल में सन्नाटा था। हर किसी के मन में सवाल थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजनबी खौफ भी था। जोधा और अकबर के बीच अब एक नया मोड़ आ चुका था। महम अंगा और रुकैया की साजिशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं और जोधा को अब अपनी मोहब्बत और अपने सम्मान को बचाने के लिए एक कठिन रास्ता चुनना था। रुकैया और महम अंगा की चालें। रुकैया और महम अंगा की नजरें जोधा पर हमेशा टिकी रहती थीं। दोनों यह जानती थीं कि अगर जोधा अकबर के दिल में अपनी जगह बनाती है तो उनका राजमहल में कोई वजूद नहीं रहेगा। रुकैया ने एक रात महम अंगा से कहा, अगर अब हम कुछ नहीं करते तो जोधा अकबर के दिल में पूरी तरह से समा जाएगी। हमें उसे हर हाल में कमजोर करना होगा ताकि अकबर के दिल में उसके लिए कोई जगह न रहे और हम दोनों का राज फिर से कायम हो। महम अंगा ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। जोधा के खिलाफ हम जो भी करें उसे सही साबित करने का वक्त आ चुका है। अब जोधा की सच्चाई हम सबके सामने लानी होगी, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। अकबर और जोधा के बीच का बंधन। अकबर अब भी जोधा के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में शक की लहरें थीं, लेकिन वह इस बात से भी अनजान था कि उसके दिल में जोधा के लिए एक खास जगह थी। जब जोधा ने उसे अपनी सच्चाई बताई थी तो उसने उसे विश्वास करने का वादा किया था, लेकिन रुकैया और महम अंगा की साजिशों ने उसे और भी उलझा दिया था। एक दिन अकबर ने जोधा से कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि इस महल में कोई ऐसा भी है जो तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज कर रहा है और तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है? जोधा ने अकबर की आंखों में देखा और कहा, रुकैया और महम अंगा हैं। वे दोनों तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं ताकि मैं तुम्हारे दिल से दूर हो जाऊं, लेकिन मैंने कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोला। अकबर अब पूरी तरह से उलझ चुका था। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन रुकैया और महम अंगा की साजिशें उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। रुकैया और महम अंगा की साजिश। रुकैया और महम अंगा की साजिशें और भी गहरी हो गई थीं। उन्होंने जोधा के खिलाफ कुछ नए कदम उठाए थे ताकि अकबर को यह यकीन हो सके कि जोधा का व्यवहार सही नहीं है। एक दिन महम अंगा ने जोधा की एक निजी बातचीत को सुन लिया और उसे अकबर के पास भेज दिया, यह साबित करने के लिए कि जोधा उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। रुकैया ने कहा, अब हमें जोधा की सच्चाई सामने लानी होगी। वह जो कुछ भी कर रही है वह हमारे खिलाफ साजिश का हिस्सा है। अगर हमें अकबर का विश्वास हासिल करना है तो हमें जोधा को पूरी तरह से घेरना होगा। जोधा का संघर्ष। जोधा को अब यह सब सामने दिखने लगा था। वह जानती थी कि रुकैया और महम अंगा की साजिशों के सामने अगर उसने अपनी आवाज नहीं उठाई तो वह अकबर के दिल से दूर हो जाएगी, लेकिन उसे यह भी डर था कि अगर उसने कुछ किया तो अकबर को लगता कि वह उसके खिलाफ कुछ कर रही है। एक दिन जोधा ने अकेले में अकबर से कहा, मैंने कभी तुम्हारा विश्वास तोड़ा नहीं और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या तुम मुझे फिर से अपनी जिंदगी में जगह दोगे? अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम सच को छुपा रही हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। महल के गलियारों में गहरी खामोशी छाई हुई थी। जोधा और अकबर के बीच की दूरियां अब और बढ़ चुकी थी। अकबर के मन में शक की लहरें थी, लेकिन जोधा ने अपने दिल में एक ठान लिया था, वह अब किसी कीमत पर अपनी मोहब्बत और अपनी सच्चाई को खोने नहीं देगी। जोधा का दिल और अकबर का विश्वास। जोधा को यह समझने में देर नहीं लगी कि रुकैया और महम अंगा उसकी गिरावट के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वह रुकने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो सिर्फ अकबर के लिए थी। अकबर ने जब से उसे शक की निगाहों से देखना शुरू किया था, तभी से जोधा के दिल में दर्द का एक नया दौर शुरू हो चुका था। लेकिन जोधा अब किसी और रास्ते पर नहीं जा सकती थी। उसे अकबर को यकीन दिलाना था कि वह हमेशा से सही थी, लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगी? क्या अकबर उसे विश्वास कर पाएगा? रुकैया और महम अंगा ने जोधा के खिलाफ एक और चाल चली। इस बार उन्होंने जोधा का एक पुराना खत अकबर के सामने रखा, जिसमें कुछ ऐसे शब्द थे जिन्हें पढ़कर अकबर का शक और भी बढ़ सकता था। इसे बड़े शातिर तरीके से प्रस्तुत किया, जैसे कि जोधा ने यह खत किसी दूसरे आदमी के लिए लिखा था। देखो अकबर, रुकैया ने कहा, यह खत जोधा का ही है। अब तुम्हारी पत्नी तुमसे झूठ बोल रही है, क्या तुम उसे अपना विश्वास दे सकते हो? अकबर का दिल उबल पड़ा था। वह क्या करे यह समझ नहीं पा रहा था।
उसकी आंखों के सामने जोधा की सच्चाई और रुकैया की चालों का खेल दोनों ही साफ नजर आ रहे थे। लेकिन क्या जोधा सच बोल रही थी? यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। जोधा की सच्चाई। जोधा को इस वक्त पूरी दुनिया के सामने अपनी सच्चाई पेश करनी थी। वह महल में अपने खिलाफ हो रही साजिशों को खत्म करना चाहती थी ताकि अकबर उसे पूरी तरह से समझ सके। एक दिन उसने अकबर से कहा, अकबर, जो कुछ भी तुमने सुना वह सच नहीं है। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। रुकैया और महम अंगा तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। वह हमें अलग करना चाहते हैं। क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? अकबर की आंखों में अब भी शक था, लेकिन उसकी आंखों में जोधा के लिए एक दर्द भी था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई को साबित करने का तरीका क्या है? महल की साजिशें और जोधा की चुनौती। अब जोधा को एक और कदम उठाना था। उसने सोचा कि अगर अकबर को यह सब समझाना है तो उसे महल के भीतर ही साजिशों का पर्दाफाश करना होगा। उसने एक योजना रुकैया और महम अंगा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी। यह सब कुछ आसान नहीं था क्योंकि महल में हर कदम पर धोखे और चालाकी छिपी हुई थी, लेकिन जोधा ने ठान लिया था अब वह हर हालत में जीतने वाली थी। रुकैया और महम अंगा को यह महसूस होने लगा था कि जोधा अब उनके रास्ते की रुकावट बन चुकी थी। उन्होंने सोचा था कि जोधा को कमजोर कर देंगे, लेकिन अब वह उल्टे ही जोधा के सामने थे। जोधा ने अपनी योजना पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाई और अब उसके पास रुकैया और महम अंगा के खिलाफ सबूत थे। अब तुम्हारी चालें खत्म होने वाली हैं, जोधा ने खुद से कहा। तुम्हें अब मेरी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा रुकैया। अकबर और जोधा के बीच का बड़ा निर्णय। अब जोधा ने अकबर से मिलकर उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने रुकैया और महम अंगा की साजिशों का पर्दाफाश किया और कहा, अकबर, अब तुम खुद देख सकते हो कि जो हुआ वह सिर्फ एक साजिश थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ और रहूंगी। तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम मुझे यकीन करोगे? अकबर की आंखों में अब स्पष्टता थी। उसने जोधा को गहरी नजर से देखा और कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है जोधा। तुम पर यकीन है। तुम्हारा सच मेरे सामने है। महल में हर कोई शांत था, लेकिन इस खामोशी के पीछे तूफान छुपा था। अकबर की आंखों में अब साफ था कि जोधा झूठ नहीं बोल रही थी, पर भरोसे की दीवारों पर जो दरारें पड़ चुकी थीं, उन्हें भरने में वक्त लगेगा। अकबर ने पहली बार जोधा को अकेले बुलाया। जोधा, जी शहंशाह। नहीं, आज सिर्फ अकबर कहो, क्योंकि आज मैं तुम्हारा फैसला एक पति बनकर करूंगा। जोधा की आंखों से आंसू निकल पड़े, पर ये आंसू दर्द के नहीं सुकून के थे। रुकैया और महम अंगा की चालें जारी थीं। उन्होंने जोधा को फिर से फंसाने के लिए इस बार उसकी दासी को ही रिश्वत दे दी थी। हमें वो सब सुनना है जो जोधा और शहंशाह के बीच हो, महम अंगा ने कहा। पर उन्हें क्या पता था कि अब जोधा भी समझ चुकी थी कि उसे हर तरफ से घेरा जा रहा है। जोधा ने अब राजनीति का रास्ता चुना। अगर मुझे महल की सच्चाई उजागर करनी है तो मुझे अब शहंशाह की बेगम नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की रानी बनकर सोचना होगा। वो अब अकबर के साथ बैठकों में शामिल होने लगी, हर फैसले में अपनी राय देने लगी। अकबर भी धीरे धीरे फिर से उसकी तरफ झुकने लगा। उसे लगने लगा कि जोधा सिर्फ उसकी बेगम नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मगर जख्म अब भी पूरी तरह भरे नहीं थे। एक रात जब जोधा अकेली अपने कमरे में बैठी थी, उसकी दासी ने आकर कहा, रुकैया बेगम ने आपको तुरंत बुलाया है। जोधा गई तो वहां रुकैया ने उस पर इल्जाम लगाया, तुम्हारी वजह से अब शहंशाह मुझे नजरअंदाज करते हैं। तुम मेरी मोहब्बत को छीन रही हो। जोधा ने पहली बार तीखी आवाज में जवाब दिया, मोहब्बत कोई चीज नहीं जो छीनी जाए रुकैया बेगम, उसे जीता जाता है। और अगर आपकी मोहब्बत इतनी कमजोर थी तो उसका टूटना ही तय था। अकबर ने दरवाजे के पीछे से सब सुन लिया था। वो चुपचाप लौट गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में जोधा के लिए इज्जत थी, प्यार था और सबसे ज्यादा पछतावा। अब क्या होगा? क्या अकबर जोधा से खुलकर माफी मांगेगा? क्या महल की राजनीति जोधा को हरा पाएगी? या एक बेगम, एक रानी और एक प्रेमिका, तीनों रूपों में जोधा सब पर भारी पड़ेगी? जानने के लिए देखते रहिए दिल से दिल तक, सिर्फ अनसुना इतिहास 06 पर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। आपके प्यार से ही हमारी कहानी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी जोधा अकबर दिल से दिल तक की कहानी। कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसे लगती है ये कहानी। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ कहानियाँ वक्त के साथ खो नहीं जाती, वो वक्त के पीछे छोड़ देती। शहंशाह अकबर और रानी जोधा की कहानी भी कुछ ऐसे ही थी। ये सिर्फ दो दिलों की कहानी नहीं थी, बल्कि दो तहजीबों का मिलन था।
दो सोचों का संघर्ष था, दो आत्माओं का संगम था, जो इत्तेफाक से नहीं मुकद्दर से हुआ था। वो मुलाकात कोई आम नहीं थी। जब जोधा ने पहली बार अकबर की आंखों में देखा तो ताज की चमक फीकी लगी थी, और जब अकबर ने उसके लबों पर सन्नाटा देखा तो हुकूमत से बड़ी एक तरफ दिखाई दी। महल की हर दीवार गवाह है कि इस मोहब्बत को ना रुकैया समझ पाई ना महामंगा, क्योंकि साजिश उन दिलों को तोड़ नहीं सकती जो रूह से जोड़ी जाती है। हर रात जोधा की आंखें नम होती थी, न सिर्फ रुकैया की जली कटी बातों से बल्कि अकबर की खामोशी से भी। और शहंशाह वो बाहर से फौलाद था मगर अंदर से एक टूटा हुआ आदमी जो हर रोज़ खुद से लड़ता था। क्या सच में मेरी जोधा ने मुझसे कुछ छुपाया है, या क्या मैं एक ऐसा खेल का हिस्सा बन चुका हूँ जिसमें मेरा अपना दिल ही मोहरा है। महामंगा ने कहा था, शहंशाह रानियाँ मोहब्बत नहीं करती, वो ताज चाहती है। रुकैया ने कहा था, जोधा सिर्फ एक चाल है शहंशाह, जिसे आपने इश्क समझ लिया। लेकिन जोधा ने कुछ नहीं कहा, बस एक दिन अकबर के सामने खड़ी हो गई, बिना साज, बिना श्रृंगार, बिना गहनों के, और कहा, अगर मैंने आपसे छिपाया होता तो आज भी आपकी आंखों में खुद को तलाश न कर रही होती शहंशाह। वो पल इतिहास में दर्ज हो गया। उस एक लाइन में पूरा इश्क, पूरा विश्वास और पूरी सच्चाई छुपी थी। फिर जो हुआ वो इतिहास नहीं, अफसाना बन गया। जोधा ने हर साजिश के परतें खोली, महल की दासियों से लेकर रुकैया के राज तक हर झूठ का पर्दाफाश किया। और अकबर उसने पहली बार तख्त पर नहीं, जोधा की नज़रों में अपनी बादशाहत देखी। उसे समझ आया कि ताज पर बैठा इंसान सिर्फ बादशाह नहीं होता, वो तब बादशाह बन जाता है जब वो अपने दिल से फैसला करता है। और आखिर में जब अकबर ने जोधा का हाथ थामा तो न सिर्फ एक रानी को उसका हक मिला, बल्कि एक औरत को उसकी इज्जत, एक प्रेमिका को उसका वचन, और एक इंसान को उसका पहचान मिली। कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। वो वक्त से पूरे होती है, इतिहास के पन्नों में नहीं, दिलों की धड़कनों में जिंदा रहती है। महल की गलियां शांत थी, लेकिन दिलों में हलचल थी। जोधा को अपनी ही गुनाहगारी पर शक था, मगर रुकैया और महामंगा की चालें उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां हर रिश्ता, हर वादा, हर एहसास अब इम्तिहान मांग रहा था। शहंशाह खामोश था। उसके सामने कागज पर कुछ अक्षर लिखे थे, राजपूताना में जोधा का दूसरा भाई विद्रोह में शामिल है। अकबर की आंखों में तड़प थी, पर दिल कह रहा था, सच क्या है और चाल क्या है। यह फैसला मुझे बादशाह बनकर नहीं, एक आशिक बनकर लेना होगा। जोधा ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर मैंने आपसे कुछ छिपाया होता तो आज मैं आपके आंखों में खुद को तलाश न कर रही होती शहंशाह। क्या मोहब्बत सियासत से हार जाएगी, या इश्क एक नई सुबह लेकर आएगी?